जय हिंद दोस्तों, मैं मिथिलेश रायवंशी आपका प्यारा मित्र आ गया आपके यूट्यूब चैनल लर्न विथ मी पे। सो फ्रेंड, बताइए आप सब कैसे हैं। मैं तो बहुत अच्छा हूँ। तो दोस्तों, आज हम लोग का तीसरा क्लास है कंजंक्शन का, और हम लोगों ने पिछले दो क्लास में कंजंक्शन को देख लिया है बहुत अच्छे तरीके से, और आज उसको और आगे ले जाते हुए मैं आप लोग को आज थ्योरी का क्लास जो है वो लास्ट क्लास देने वाला हूँ। इसके बाद मैं आप लोगों को दो क्लास और दूंगा। वो क्या होगा? वो अभ्यास क्लास होगा, ठीक है ना। तो उसमें सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे। जितने भी हम लोगों ने थ्योरी को सीखा है उसी को यूटिलाइज करेंगे अभ्यास के माध्यम से, प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, ठीक है ना। तो चलिए, जितना दूर तक मैं आप लोग को लेकर गया था वहाँ से मैं आप लोग को और आगे लेकर जाता हूँ, और आज लास्ट क्लास देने जा रहा हूँ आप लोग का थ्योरी का, कंजंक्शन का, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग पीछे ब्लैक बोर्ड पे देखते हैं सॉरी फ्रेंड, व्हाइट बोर्ड पे देखते हैं। तो कम ऑन फ्रेंड, लुक एट द व्हाइट बोर्ड। देखिए दोस्तों, मैं आज आप लोग को ये फर्स्ट वाला एपिसोड में मैं आप लोग को नेदर ऑफ, नन ऑफ और नेदर नॉर के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बातें बताने वाला हूँ, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले आप लोग को ध्यान यहाँ पे देना होगा। कहाँ पे? एज वेल एज, विथ, एलोंग विथ, एंड नॉट, इन एडिशन टू, बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, रेदर देन, एक्कम्पनीड बाय। क्या पहले क्लास में मैंने आप लोग को इसके बारे में बताया था ना? जी हाँ, मैंने आप लोग को पहले वाले क्लास में इसके बारे में मैंने आप लोग को बता दिया था। तो आज मैं क्या बताने जा रहा हूँ, मैं आप लोग को रिवाइज करवाने जा रहा हूँ, ताकि आप लोग, मैं कुछ और बताऊँ तो आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए, जब कभी भी आप लोग को ये वाला कंजंक्शन आप लोग को दिखे, एज वेल एज, विथ, एलोंग विथ, एंड नॉट, मतलब इसके परिवार के कोई भी मेंबर अगर आपको दिखते हैं तो आप लोग समझ जाते हैं कि ये जो इसके बाद जो भी सेंटेंस आने वाला है तो वो क्या करता है, अपने पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब को सिंगुलर या प्लूरल बनाता है, ठीक है ना। जैसे ये वाला, मैंने ये वाला एग्जांपल मैंने आप लोग को पहले भी बता दिया था, ठीक है ना। राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज कमिंग, मतलब राम और साथ ही साथ उड़न खटोला, ठीक है ना फ्रेंड। यहाँ से हवाई जहाज गुजरते रहती है, क्योंकि मेरा रूम जो है रनवे के बिल्कुल बगल में ही है। तो कभी आप लोग को अगर रनवे का दृश्य अगर देखना हो फ्रेंड, तो आप लोग मेरे रूम पे जरूर आइएगा, यही मेरा स्टूडियो है, ठीक है ना। तो राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज कमिंग, राम और साथ ही साथ उसके फ्रेंड्स क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं। तो यहाँ पे इस जो लगा है दोस्तों, ये हिज फ्रेंड्स, ये भी एक सब्जेक्ट है, हिज फ्रेंड्स, और राम भी एक सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट है। तो ये जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग लगेगा, ठीक है। ये वर्ब पहले वाले के अकॉर्डिंग लगेगा या दूसरे वाले के अकॉर्डिंग लगेगा? तो ऑब्वियसली ये पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिंगुलर या प्लूरल बनेगा। मतलब ये जो इज आया है ये राम के लिए आया, ठीक है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब, ठीक है ना दोस्तों। तो मैंने आप लोग को ये बात पहले भी बता दिया था पहले वाले क्लास में, और आज भी मैंने आप लोगों को रिवाइज करवाती हूँ, ठीक है ना। अब आइए इन तीनों पे, नेदर ऑफ, नन ऑफ, नेदर नॉर, ठीक है ना। जिसमें से पहले नेदर नॉर को देख लेते हैं। नेदर नॉर क्या है दोस्तों? ये ऐसा कंजंक्शन है जो हमेशा साथ साथ आता है, ठीक है ना। ये नेदर आएगा तो नॉर भी आएगा, ठीक है ना, सामान्यतः, क्योंकि ये इनका एक फिक्स किया हुआ जोड़ा है, ठीक है ना, फिक्स किया हुआ पेयर है। तो यहाँ पे देखिए, नेदर राम नॉर श्याम हैज कम। तो यहाँ पे हैज जो है दोस्तों, ये पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार नहीं बना। देखिए यहाँ भी दो सब्जेक्ट है, राम और श्याम, दो सब्जेक्ट है ना। तो ये जो वर्ब आया है दोस्तों, ये सिंगुलर वर्ब जो आया है ये राम के लिए नहीं आया दोस्तों, बल्कि श्याम के लिए आया है। तो मैं क्या आप लोग को बताने का कोशिश कर रहा हूं कि कभी भी नेदर नॉर वाले इस प्रकार के आप लोग को
मतलब जो पेयर बनाने वाले जो कंजंक्शन होते हैं, अगर वो आप लोग को कहीं भी दिख जाए तो आप लोग को ये सोचना है कि ये जो वर्ब जो बन रहा है वो अपने से नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही बनेगा। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि ये जो वर्ब जो बन रहा है सिंगुलर या प्लूरल, वो अपने नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार बनेगा। तो यही देखिए, इसका उल्टा है ना दोस्तों, इसका जस्ट उल्टा है। ये क्या कर रहा था? अपने से पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब को बना रहा था, लेकिन ये अपने से नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब को बना रहा है। इसीलिए नेदर राम नॉर श्याम हैज कम। तो ये हैज जो है दोस्तों, ये श्याम के लिए आया है, क्योंकि श्याम इस वर्ब के काफी नजदीक है, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, नेदर ऑफ पे चलते हैं। नेदर ऑफ का मतलब होता है दो में से एक भी नहीं। दो मित्र है और दोनों में से कोई भी नहीं, ठीक है ना। तो देखिए एग्जाम्पल क्या है? नेदर ऑफ अस वेंट टू द सिनेमा। नेदर ऑफ अस मतलब कि मान लीजिए अस का मतलब क्या होता है? अस का मतलब होता है हमें, मतलब हम लोग दो आदमी हैं, ठीक है ना। हम लोग दो पर्सन हैं और दोनों पर्सन में से कोई भी सिनेमा देखने के लिए नहीं गए हैं। तो इसीलिए यहाँ पे अस का मतलब हम लोग दो व्यक्ति समझेंगे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि नेदर ऑफ लगा हुआ है। नेदर ऑफ का मतलब होता है दो, और दो में से कोई भी नहीं। नेदर ऑफ अस वेंट टू द सिनेमा मतलब दो व्यक्ति है और दोनों में से कोई भी सिनेमा देखने को नहीं गए हैं, ठीक है ना। अब देखिए नन ऑफ पे चलते हैं। नन ऑफ का मतलब होता है दो या दो से अधिक, दो से अधिक और उनमें से कोई भी नहीं। जैसे मान लीजिए 3 आदमी है, 4 आदमी है, 5 आदमी है, ठीक है ना। तो नन ऑफ का मतलब होता है कि 10 आदमी है, 25 आदमी है और उनमें से कोई भी नहीं, तो उसके लिए नन ऑफ को यूज करते हैं। मतलब दो से अधिक पर्सन होंगे और उनमें से कोई भी नहीं। पर्सन का मतलब कुछ भी दोस्तों, या फिर कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, कुछ भी हो सकता है। तो नन ऑफ का मतलब यही होता है, दो से अधिक लेकिन कोई भी नहीं। यहाँ पे देखिए नन ऑफ हिज 4 सन्स लुक्ड आफ्टर हिम मतलब उसके 4 पुत्रों में से, उनके 4 पुत्रों में से कोई भी, नन ऑफ मतलब कोई भी उन्हें देखभाल नहीं करता है। लुक्ड आफ्टर मीन्स क्या होता है? ये एक फ्रेजल वर्ब है। लुक्ड आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। तो उनके 4 पुत्र हैं और चारों पुत्र में से कोई भी उनका देखभाल नहीं करता है, तो यही उसका मतलब होता है। तो चलिए, अब ये हुआ आपका पहला एपिसोड। तो दोस्तों सेकेंड एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आइए फिर से नजर डालते हैं और हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? एदर ऑफ। एदर ऑफ का मतलब होता है दो में से एक। एदर ऑफ का मतलब होता है दो होगा, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, कुछ भी होगा, दो में से एक होगा, ठीक है ना। एदर ऑफ का मतलब ये होता है दो में से एक। तो अब यहाँ पे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एदर ऑफ द चिल्ड्रेन कैन कम विथ अस। एदर ऑफ द चिल्ड्रेन मतलब यहाँ पे 2 चिल्ड्रेन है, यहाँ पे 2 चिल्ड्रेन है। ये कौन बता रहा है? एदर ऑफ बता रहा है। क्या बता रहा है? कि 2 बच्चों में से किसी एक बच्चा जो है वो हमारे साथ आ सकता है, ठीक है ना। अब देखिए, I don't want either of my parents to know I have lost my job. ये क्या कह रहा है? I don't want, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा जो जॉब जाने का जो खबर है वो मेरे माता पिता में से किसी को भी लगे। तो either of my parents, देखिए दोस्तों, either of या one of, ठीक है ना, इन सब के बाद क्या आता है? प्लूरल सब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो मैं आप लोग को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एदर ऑफ माई पेरेंट्स, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए एदर ऑफ द चिल्ड्रेन, तो एदर ऑफ के बाद क्या आता है? प्लूरल सब्जेक्ट आता है, प्लूरल सब्जेक्ट आता है, ठीक है ना।
तो either of my parents to know I lost my job, मतलब मेरे मम्मी पापा में से किसी एक को भी पता नहीं चलना चाहिए कि मेरा जॉब जा चुका है। अब देखिए वन ऑफ के बाद भी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट आया है। वन ऑफ का मतलब क्या होता है, वन ऑफ का मतलब होता है दो से अधिक लेकिन उनमें से एक। दो से अधिक है लेकिन उनमें से एक को अगर लेना है तो हम लोग वन ऑफ को यूज करेंगे। कैसे, वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, आपके क्लास का कोई एक बच्चा हैज डन दिस मिसचीफ, यह शैतानी किया है। तो वन ऑफ का मतलब होता है दो से अधिक और उनमें से एक, ठीक है ना। एज सुन एज का मतलब होता है दोस्तों जैसे ही, एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही, तो उसका पेयर क्या बनता है, कॉमा बनता है। अगर यहाँ पे आप लोग कुछ और लगाते हैं तो वो गलत हो जाता है। एज सुन एज के साथ हमेशा कॉमा ही लगेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जैसे ही, और कॉमा का मतलब हो जाता वैसे ही। क्या हो जाता है ये, जैसे ही, तो इस कॉमा को क्या कहेंगे, वैसे ही। ये ज्यादातर दोस्तों आप लोगों को कंडीशनल सेंटेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस में ही आप लोग को देखने को मिलती है। जैसे मान लीजिए भविष्य की दो बातें हैं और दोनों भविष्य की बातों को एक साथ नहीं रखा जा सकता है। जैसे एज सुन एज ही विल कम आई विल कॉल यू। एज सुन एज मतलब जैसे ही वह आएगा तो मैं आपको बुलाऊंगी। तो ये कहना गलत है दोस्तों, और ये लिखना भी गलत है। तो इसको कैसे लिखना चाहिए, एक को सिंपल पास्ट में रखना होगा और एक को सिंपल फ्यूचर में रखना होगा। कैसे, यहाँ पे देखिए, एज सुन एज जैसे ही कम वह आता है, ठीक है, ही कम्स वह आता है, वैसे ही, ये कॉमा वैसे ही, आई विल कॉल यू अप मैं आपको बुला लूंगी, ठीक है ना। अब देखिए इफ और वेन के साथ भी कॉमा ही लगता है। इफ और वेन के साथ क्या लगेगा, कॉमा लगेगा। अगर उसके जगह देन अगर लग गया दोस्तों तो वो गलत माना जाएगा। अब देखिए इफ का मतलब क्या होता है, तो इफ का मतलब होता है यदि, और कॉमा का मतलब क्या होगा, तो। लेकिन जब वेन को लगाते हैं, वेन जब, वेन का क्या होगा मतलब जब, तो ये कॉमा क्या हो जाएगा, तब। वेन आई कम, वेन आई कम जब मैं आती हूँ तो मैं आपको मिलने बुलाऊंगी, तो मैं आपसे मिलने आऊंगी, ठीक है ना। तो वेन जब, और ये कॉमा क्या होता है, तब। और ये कंडीशनल सेंटेंस में दो फ्यूचर टेंस, दो सिंपल फ्यूचर को एक साथ नहीं रखा जा सकता है। इसीलिए यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट को यूज किया गया है, ठीक है ना। आई कम सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज किया गया है, और ये सिंपल फ्यूचर टेंस को यूज किया गया है। इफ इट रेन्स यू विल गेट वेट। इफ इट रेन्स, यहाँ पे भी ये भी कंडीशनल है दोस्तों, तो यहाँ पे भी सिंपल फ्यूचर लग सकता था, लेकिन सिंपल फ्यूचर लगाएंगे तो क्या होगा, सेंटेंस गलत माना जाएगा। इसीलिए यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट को यूज किया गया है। इफ इट रेन्स, यदि बारिश होती है तो आप वेट को पा जाओगे, ठीक है ना। तो दोस्तों ये रहा आपका सेकेंड एपिसोड। अब हम लोग मिलते हैं तीसरे एपिसोड में। होले होले हो जाएगा प्यार छलिया, होले होले हो जाएगा प्यार। जरा सब्र तो कर मेरे यार, जरा सांस तो ले दिलदार। चल फिक्र न गोले मारे यार, है दिल जिंदड़ी दे चार। होले होले हो जाएगा प्यार छलिया, होले होले हो जाएगा प्यार। तो दोस्तों आप लोग को होले होले मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, आप लोग को उससे प्यार हो जाएगा। बस आप लोग इसी तरह अब अपना प्यार बनाए रखिए।
दोस्तों अब आइए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स को जान लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा दिल और दिमाग एक ही जगह टिका कर रखिए। कहाँ? बोर्ड पे। देखिए दोस्तों, यह है अनलेस। अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं। अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं। ये भी कंडीशनल सेंटेंस में ये लगाया जाता है। और क्या है? अनटिल। अनटिल का मतलब होता है जब तक नहीं। तो अनटिल क्या मतलब हो गया? जब तक नहीं। और ये क्या बताता है? अनटिल ये टाइम को डिनोट करता है। और ये अनलेस, अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, ये शर्त सूचक है। तो देखिए अब इसको हम लोग यूटिलाइज कैसे करते हैं सेंटेंस में, ये कैसे दे सकता है, कैसे आता है। तो यहाँ पे देखिए, अनलेस यू वर्क हार्ड मतलब क्या है? अनलेस यू यदि नहीं तुम हार्डवर्क करोगे तो यू वॉन्ट सक्सीड, तुम सफल नहीं होगे, ठीक है। यदि तुम हार्डवर्क नहीं करते हो, इसका मतलब यही हुआ यदि तुम हार्डवर्क नहीं करते हो तो तुम सफल नहीं होगे। और अनलेस का मतलब मैंने आप लोगों को बता दिया, यदि नहीं। और ये कोमा क्या है? तो अनलेस आएगा तो कोमा आना ही आना है, ठीक है ना। तो अब देखिए दोस्तों, अनलेस में ये जो आप लोग देख रहे हैं क्लॉज, जो आप देख रहे हैं, ये क्या है? ये एक क्लॉज है। तो इस क्लॉज में कहीं भी नॉट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अनलेस का मतलब नॉट का सेंस दे दे रहा है, ठीक है। यदि नहीं, ये नॉट का सेंस दे दे रहा है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में कहीं पे भी नॉट हम लोग यूज नहीं करेंगे। लेकिन इस वाले क्लॉज में नॉट यूज किया जा सकता है, ठीक है, किया जाता है। इस वाले क्लॉज में नॉट यूज किया जाता है क्योंकि यहाँ पे एक ही नॉट है और यहाँ पे अनलेस इसमें नॉट दे दिया गया है। तो इसलिए इस क्लॉज में नॉट को यूज नहीं करेंगे। एग्जाम में इसी प्रकार सेंटेंस को बनाता है और अनलेस के साथ नॉट देता है और हम लोग को उसको क्या करना है? पहचानना रहता है। अब देखिए अनटिल, देखिए अनटिल द लाइट टर्न्स रेड, जब तक लाइट जो है रेड नहीं होगी तब तक नो वन विल स्टॉप, कोई भी नहीं रुकेगा। तो अनटिल के साथ क्या आता है? अनटिल के साथ कॉमा आता है। अनटिल क्या है? जब तक नहीं, मतलब जब तक लाइट जो है रेड नहीं होगी तब तक कोई नहीं रुकेगा, ठीक है ना। तो इसमें भी हम लोग इस वाले क्लॉज में भी हम लोग नॉट को यूज नहीं करने देंगे क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी नॉट यूज हो चुका है अनटिल के रूप में। ये दिखाई नहीं देता है फ्रेंड, लेकिन उसका मतलब वही होता है, नॉट का सेंस में होता है। इसलिए इस वाले क्लॉज में कहते ही हम लोग नॉट यूज नहीं करेंगे। तो अनटिल के साथ इसका पेयर क्या बनता है? कॉमा बनता है। अनलेस का पेयर इसका भी कॉमा बनता है, ठीक है ना। तो मैंने आप लोगों को बता दिया ना कि यदि नहीं तो ये तो का सेंस देता है और ये जब तक नहीं तो ये कॉमा तो का सेंस देता है। जब तक लाइट रेड्स नहीं होगी तब तक कोई इस रुकेगा नहीं। अब देखिए, डाउट और डाउटफुल का मतलब एक ही होता है। जैसे दो और ऑल्दो का मतलब सेम होता है, उसी प्रकार डाउट और डाउटफुल का मतलब सेम होता है, ठीक है ना। तो डाउट मीन्स क्या होता है कि आप मतलब डाउट में हो, आपके मन में ये संशय बना हुआ है कि ये होगा या नहीं होगा। ऐसा डाउट होता है ना हम लोग को किसी भी चीज के लिए। तो देखिए, डाउट और डाउटफुल के लिए इफ और वेदर भी लगता है और डाउट और डाउटफुल के लिए दैट भी लगता है। लेकिन डाउट और डाउटफुल के लिए इफ या वेदर तब लगता है जब सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस में हो। चलिए देख लीजिए, एक एग्जांपल देखिए। ही डाउट्स, वह शक करता है, वह डाउट्स में है। यह कि इफ या वेदर, यहाँ पे कुछ भी लग सकता है। ही डाउट्स इफ वेदर शी विल हेल्प हिम, कि वह उसका मदद करेगा या नहीं करेगा, वो डाउट में है। तो डाउट्स लगा है दोस्तों, तो यहाँ पे इफ या वेदर कुछ भी लग जाएगा। इफ भी सही है और वेदर भी सही है। यहाँ पे कोई एक होगा, लेकिन कोई एक होगा, इफ हो या वेदर हो, कोई एक होना चाहिए। तो वह डाउट में है कि वह उसका मदद करेगा या नहीं करेगा।
तो डाउट के साथ इफ या वेदर कोई एक यूज हो सकता है, लेकिन सेंटेंस अफर्मेटिव होना चाहिए। अब देखिए डाउट और डाउटफुल के साथ दैट आता है, लेकिन कब आता है? जब सेंटेंस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव होना चाहिए। देखिए ही इज नॉट डाउटफुल दैट आई विल फिनिश हिज वर्क इन टाइम, ये क्या है? नेगेटिव सेंटेंस में है। नेगेटिव सेंटेंस में है इसलिए डाउट और डाउटफुल के साथ दैट को लगाया गया है। मतलब ही इज नॉट डाउटफुल, वह डाउटफुल में नहीं है। मतलब दोस्तों कि अगर आपको डाउट नहीं है तो आप लोग दैट को यूज करिए, और अगर आप डाउट में हैं तो इफ या वेदर को यूज करिए। तो दोस्तों ये हो गया ही इज नॉट डाउटफुल दैट, वह डाउट में नहीं है कि आई विल फिनिश हिज वर्क इन टाइम, कि मैं टाइम पे उसके काम को खत्म कर दूंगा। वो डाउट में नहीं है, मतलब वो श्योर हो चुका है। जब भी आप श्योर हो जाते हैं और आप डाउट में नहीं रहते हैं तो आप लोग डाउट और डाउटफुल के साथ दैट को यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे किया गया है। ये श्योर हो चुका है, आई डू नॉट डाउट, मतलब वो श्योर हो चुका है। अब देखिए एक हम लोग क्या अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेकर देखते हैं। इज इट डाउटफुल दैट तनु विल मैरी मी। अब देखिए डाउट या डाउटफुल के साथ दैट लगा है, मतलब ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। तो इज इट डाउटफुल, क्या यह इज इट डाउटफुल दैट तनु विल मैरी मी, क्या तनु मुझसे शादी करेगी, वो डाउट में है। तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव में है तो डाउट या डाउटफुल के साथ दैट को यूज कर लिया जाता है। आई डाउट इफ या वेदर ऑस्ट्रेलिया विल विन द मैच और नॉट। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ पे देखिए डाउट के साथ इफ या वेदर, डाउट के साथ इफ या वेदर कुछ भी आ सकता है, लेकिन डाउट के साथ क्या आएगा? इफ या वेदर आएगा। क्यों इफ या वेदर आएगा? क्योंकि सेंटेंस क्या है? अफर्मेटिव है। तो यहाँ पे इफ होगा या वेदर होगा, इसका जानकारी हमको कौन दे रहा है? और नॉट। ये और नॉट लगा है ना दोस्तों, तो इसके साथ वेदर लगेगा। ये वेदर के साथ और लगता है। मैंने आप लोग को सेकेंड क्लास में मैंने आप लोग को बताया ना, वेदर के साथ क्या आता है? और आता है। तो यहाँ पे वेदर के साथ और आएगा या इफ के साथ और आएगा? वेदर के साथ आएगा। यहाँ पे अगर और नॉट नहीं होता दोस्तों, यहाँ पे और नॉट अगर नहीं होता तो यहाँ पे इफ या वेदर कुछ भी लगता, कोई एक लग जाता तो चल जाता। इफ भी सही हो जाता, वेदर भी सही हो जाता। कब? जब और नॉट नहीं लगा होता तब। लेकिन और नॉट लग गया है तो इसके साथ क्या लगेगा? वेदर ही लगेगा। ये फिक्स है। तो दोस्तों मैंने आप लोग को आज का बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन दिया, तो इसको आप लोग बढ़िया से आप लोग देखिए, समझिए और इसको एग्ज़ाम में यूटिलाइज करने की कोशिश करिए। और मैं आप लोग के साथ इसी तरह बना रहूँगा, और आप लोग के लिए जिस वीडियो का दरकार पड़ेगा मैं उस टॉपिक पे वीडियो आप लोग को अपलोड कर दिया करूँगा। ठीक है दोस्तों? तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और मेरी तरह गाना को गुनगुनाते रहिए। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोग को एक गाना, बहुत ही सुंदर गाना सुनाऊंगा दोस्तों, लेकिन आप लोग को पहले अभ्यास कराऊंगा उसके बाद। ठीक है? बाय बाय।